हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक सेमेस्टर को पोस्ट गूगल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर 2 यानी कि यूनिट सेकेंड, जिसका पोस्ट टाइटल है साक्षात्कार की तैयारी एवं समूह चर्चा। फ्रेंड्स, आपको बता दूं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आदर्श विश्वविद्यालय के नवीनतम संशोधित पाठ्यक्रम अनुसार नए परीक्षा प्रारूप पर आधारित है। आवेदन सीरीज, ठीक है फ्रेंड्स। बीए छठा सेमेस्टर, बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए कॉमन सिलेबस है। संप्रेषण कौशल व व्यक्तित्व का विकास एक कोर्स का टाइटल है। आपको बता दूं इसमें आपको 4 यूनिट पढ़ना है। कितना यूनिट आपको पढ़ना है? 4 चैप्टर, 4 यूनिट पढ़ना है। इसमें से आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकेंड। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है एग्जाम के लिए। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो फर्स्ट यूनिट था वो था व्यक्तित्व और उद्देश्य को सराहना। आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकेंड, इकाई सेकेंड, साक्षात्कार की तैयारी और समूह चर्चा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कथन किसका है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, साक्षात्कार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप है, ये कथन किसका है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लिंडमैन। क्वेश्चन नंबर 3, साक्षात्कार सदैव कितने व्यक्तियों के मध्य होता है? ऑप्शन ए 2 के, ऑप्शन बी 2 से 4 व्यक्तियों के मध्य, ऑप्शन सी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। साक्षात्कार सदैव कितने व्यक्तियों के मध्य होता है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य। क्वेश्चन नंबर 4, साक्षात्कार सदैव होते हैं। ऑप्शन ए औपचारिक, ऑप्शन बी अनौपचारिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए औपचारिक। क्वेश्चन नंबर 5, साक्षात्कार में ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें हैं। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक कौशल, ऑप्शन बी तार्किकता, ऑप्शन सी मूल विचारों की समझ, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, तार्किकता हेतु क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए विषयों की समझ, ऑप्शन बी गुणकारी वक्तव्य, ऑप्शन सी उचित निष्कर्ष हेतु विशिष्ट सोर्स, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, व्यवहारिक व पर्सनालिटी स्किल्स के अंतर्गत क्या आता है? ऑप्शन ए आपसी तालमेल, ऑप्शन बी टीम मेंबरशिप, ऑप्शन सी भाग लेना व धैर्य, तीनों आते हैं। इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, कम्युनिकेशन स्किल्स में एक बार में कितने सेकंड तक बोलना चाहिए? ऑप्शन ए 20 से 30 सेकंड, ऑप्शन बी 50 सेकंड, ऑप्शन सी 25 से 35 सेकंड, ऑप्शन डी 15 सेकंड। कम्युनिकेशन स्किल्स में एक बार में कितने सेकंड तक बोलना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है 20 से 30 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, साक्षात्कार का प्रचलित रूप कौन सा है? ऑप्शन ए मंडलीय साक्षात्कार, ऑप्शन बी मंडल साक्षात्कार, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक साक्षात्कार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। साक्षात्कार का प्रचलित रूप कौन है? मंडल साक्षात्कार। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, डॉट साक्षात्कार के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न तनावपूर्ण होते हैं। ऑप्शन ए तनावपूर्ण साक्षात्कार, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तित्व व्यक्ति का विकास की किसी भी अवस्था में संपूर्ण मानसिक संगठन है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए वारेन का। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरणीय वातावरण कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए 3 प्रकार का, ऑप्शन बी 2 प्रकार का, ऑप्शन सी 4 प्रकार का, ऑप्शन डी 5 प्रकार का। पर्यावरणीय वातावरण 2 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं के प्रकार हैं। ऑप्शन ए सामान्य योग्यता, ऑप्शन बी विशिष्ट योग्यता, दोनों है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 14, कैंपस चुनाव के दौरान डॉट डॉट की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऑप्शन ए ग्रुप डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 15, डॉट डॉट इंटरव्यू के पहले चरण के उम्मीदवार को उसके कौशल दक्षता के आधार पर चुनते हैं। ऑप्शन ए स्क्रीनिंग, ऑप्शन बी सूचना परख, ऑप्शन सी स्ट्रेस, ऑप्शन डी राउंड। डॉट डॉट इंटरव्यू के पहले चरण के उम्मीदवार को उसके कौशल दक्षता के आधार पर चुनते हैं स्क्रीनिंग। क्वेश्चन नंबर 16, ऑडिशन इंटरव्यू में उम्मीदवार की दक्षता को उसके डॉट डॉट के आधार पर परखा जाता है। ऑप्शन ए सैद्धांतिक ज्ञान, ऑप्शन बी व्यवहारिक ज्ञान, दोनों सही, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 17, डॉट डॉट स्क्रीनिंग इंटरव्यू के बाद होता है। ऑप्शन ए फॉलो अप इंटरव्यू, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉलो अप इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी भौतिक वातावरण, ऑप्शन सी वातावरणीय वातावरण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, तीनों होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण डॉट डॉट ही प्रारंभ होता है।
ऑप्शन ए पर्यावरण में, ऑप्शन बी परिवार में, ऑप्शन सी विद्यालय में, ऑप्शन डी उपयोग में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी परिवार में। क्वेश्चन नंबर 20, जब कंपनी में तुरंत कोई भर्तियां नहीं होती हैं तो किस प्रकार का इंटरव्यू होता है? ऑप्शन ए स्ट्रेस इंटरव्यू, ऑप्शन बी राउंड इंटरव्यू, ऑप्शन सी सूचना परक इंटरव्यू, ऑप्शन डी ऑडिशन इंटरव्यू। जब कंपनी में तुरंत कोई भर्तियां नहीं होती तो किस प्रकार का इंटरव्यू होता है? सूचना परक इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 21, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी वार्टलेट, ऑप्शन सी एबिंगहॉस, ऑप्शन डी विलियम जेम्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एबिंगहॉस। क्वेश्चन नंबर 22, जब आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, ऑप्शन बी आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बातें करेंगे, ऑप्शन सी आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, ऑप्शन डी आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं? ऑप्शन ए 6 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन बी 3 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन सी 5 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन डी 4 वर्ष की उम्र में। हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं? 5 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 24, जीवन की शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा ऑप्शन ए धीमी सुस्त प्रशिक्षु बन सकता है, ऑप्शन बी एक मूल पैतृक भाषाई या भाषा निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है, ऑप्शन सी भाषा पर विदेशियों की तरह परिवीरता हासिल कर सकता है, ऑप्शन डी एक वयस्क वक्ता बन सकता है। जीवन की शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एक मूल पैतृक भाषाई भाषा निवासी की भांति प्रवाह कर सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ध्वनि की गति के अनुक्रम एवं उसकी संरचना को विनियमित करने के नियमों से संदर्भित भाषा का घटक अव्यय कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ध्वनि उच्चारण विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 26, 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर कितने % में बढ़ती है? लगभग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2 से 10 तक। क्वेश्चन नंबर 27, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 50। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 100। क्वेश्चन नंबर 28, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? ऑप्शन ए प्ले वे विद्यालय को, ऑप्शन बी पूर्व प्राथमिक कक्षा को, ऑप्शन सी घर को, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? घर को। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। ऑप्शन ए बहुभाषा, ऑप्शन बी एक भाषा, ऑप्शन सी 3 भाषा, ऑप्शन डी द्विभाषा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 3 भाषा। क्वेश्चन नंबर 30, संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए समस्या हल, तार्किकता व आंकिक दक्षता। क्वेश्चन नंबर 31, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। ऑप्शन ए 4 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन बी 2 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन सी 6 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन डी 1 वर्ष की उम्र में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 6 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 32, जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए गलत उच्चारण के लिए डांटेंगे, ऑप्शन बी शुद्ध उच्चारण बताएंगे। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शुद्ध उच्चारण बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए चित्र, ऑप्शन बी प्रतीक एवं चिन्ह, ऑप्शन सी मांसपेशी क्रियाएं, ऑप्शन डी भाषा। निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मांसपेशीय क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 34, मैडम चाय खाती है वाक्य। ऑप्शन ए अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। ऑप्शन बी अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। ऑप्शन सी वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। यही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, कोलसैनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्पाठ क्या है? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी समस्याएं, ऑप्शन सी चिंतन, ऑप्शन डी व्यवहार। कोलसैनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 36, एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए परावर्तित चिंतन, ऑप्शन बी मूल चिंतन, ऑप्शन सी तार्किक चिंतन, ऑप्शन डी निर्देशित चिंतन। एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है? परावर्तित चिंतन। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37, किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? ऑप्शन ए आत्मनियंत्रण, ऑप्शन बी अंतर्निरीक्षण, ऑप्शन सी आत्मसम्मान, ऑप्शन डी आत्म प्रबलन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आत्म प्रबलन।
क्वेश्चन नंबर 38, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। ऑप्शन ए स्वर वर्णों का, ऑप्शन बी स्वर व्यंजन वर्णों का, ऑप्शन सी व्यंजन वर्णों का, ऑप्शन डी शब्दों का। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शब्दों का। क्वेश्चन नंबर 39, बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है कि ऑप्शन ए भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, ऑप्शन बी उसको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए, ऑप्शन सी लिखना पढ़ना बोलना तथा सुनने के अभ्यास करने चाहिए। तीनों सही है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40, चिंतन मानसिक क्रिया का गैरात्मक पहलू है, चिंतन की परिभाषा किसने दी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रॉस। क्वेश्चन नंबर 41, वाणी दोष नहीं है। ऑप्शन ए तीव्र अस्पष्ट वाणी, ऑप्शन बी धीमी व तेज गति से बोलना, ऑप्शन सी ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, ऑप्शन डी हटलाना और तुतलाना। वाणी दोष नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है धीमी या तेज गति से बोलना। क्वेश्चन नंबर 42, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये कथन दिया गया है। ऑप्शन ए टीच द्वारा, ऑप्शन बी रिपोर्ट द्वारा, ऑप्शन सी पूछ द्वारा, ऑप्शन डी रॉस द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रॉस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए यथेष्ट अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी ज्ञान व अनुभव की यथेष्टता, ऑप्शन सी यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन, ऑप्शन डी कम बुद्धि व ज्ञान। चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कम बुद्धि व ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 44, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, ये सिद्धांत संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है वैयक्तिक भिन्नता से। क्वेश्चन नंबर 45, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? ऑप्शन ए शिक्षण तकनीकी, ऑप्शन बी शारीरिक क्षमता, ऑप्शन सी व्यक्तिक विभिन्नता, ऑप्शन डी पारिवारिक स्थिति। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी व्यक्तिक विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 46, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद। ऑप्शन ए लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों की विविधपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, ऑप्शन बी हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन सी अनुपयुक्त है क्योंकि वे सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर पर पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं, और ऑप्शन डी है लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रभावित करते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, किसी वस्तु का अपेक्षाकृत अस्थायी मूल्यांकन है। ऑप्शन ए अधिकतम, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी विपरीत। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी विपरीत। क्वेश्चन नंबर 48, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन ए समूह गतिविधियों के दौरान समाजविधि के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, ऑप्शन बी सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए, ऑप्शन सी सुबह प्रत्येक बच्चों को अभिवादन करना चाहिए, ऑप्शन डी विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, व्यक्तिक विभिन्नता से मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन ए व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, ऑप्शन बी व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उसकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। पहला दूसरा दोनों से, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 50, विद्यार्थियों की विवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, अभिवृत्त है। ऑप्शन ए एक भावनात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है, ऑप्शन बी व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंशानुक्रम के कारण होती हैं, ऑप्शन सी सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती, ऑप्शन डी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है, ऑप्शन ए गृह कार्य के आधार पर, ऑप्शन बी आंखों के संपर्क के आधार पर, ऑप्शन सी भाषा व अभिव्यक्ति के आधार पर, ऑप्शन डी बुद्धि के आधार पर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी भाषा व अभिव्यक्ति के आधार पर।
क्वेश्चन नंबर 54, प्रजातिगत व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता? ऑप्शन ए शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण, ऑप्शन बी मूल्य व्यवस्था, ऑप्शन सी अधिगम की प्रक्रियाएं एवं विभिन्न व्यवस्थाएं, ऑप्शन डी बुद्धि। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 55, व्यक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, ऑप्शन बी कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, वह कथन जो व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है वह है? ऑप्शन ए व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं, ऑप्शन बी व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, ऑप्शन सी व्यक्ति विशेष प्रकार में भिन्न होते हैं, ऑप्शन डी व्यक्ति विशेष ना तो कोटि ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, हम में से कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं तथा कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तथा कुछ कमजोर हैं, ये कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए बुद्धि व लैंगिक विभिन्नता पर, ऑप्शन बी बुद्धि व प्रजाति विभिन्नता पर, ऑप्शन सी व्यक्तिक विभिन्नता पर, ऑप्शन डी व्यक्तिक प्रगतिशील पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन सी व्यक्तिक विभिन्नता पर। क्वेश्चन नंबर 58, अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था, ऑप्शन बी व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों का समरूप समूह में वर्गीकरण। तीनों से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 59, व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? ऑप्शन ए पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकती। ऑप्शन बी व्यक्तिगत अक्षरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में, ऑप्शन सी सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुत शैली को एकरूप बनाने में, ऑप्शन डी सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, इंटरव्यू के प्रश्न किससे संबंधित होते हैं? ऑप्शन ए करियर इतिहास से, ऑप्शन बी वर्तमान से, ऑप्शन सी भविष्य से। उपयुक्त सभी। तीनों सही। इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61, साक्षात्कार में प्रश्नों का जवाब निम्न प्रकार देंगे। ऑप्शन ए नियुक्तिकर्ता को विश्वस्त करें, ऑप्शन बी भविष्य के लक्ष्य के बारे में, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, व्यक्तियों का साक्षात्कार अच्छा या बुरा होने के पीछे के कारण क्या होते हैं? ऑप्शन है व्यक्ति के बोलने का तरीका, ऑप्शन बी व्यक्ति की चालधार, ऑप्शन सी शिष्टाचारी व खुश मिजाज होना सभी है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, साक्षात्कार के प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए अनौपचारिक, ऑप्शन बी सूचनापरक, ऑप्शन डी तार्किक। तीनों सही है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, साक्षात्कार की शुरुआत किन प्रश्नों से होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनौपचारिक। क्वेश्चन नंबर 65, अनौपचारिक प्रश्नों में किन बातों को पूछा जाता है? ऑप्शन ए प्रत्याशी का नाम, ऑप्शन बी प्रत्याशी की शिक्षा, ऑप्शन सी शहर और कॉलेज आदि का नाम। तीनों सही है। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66, जब प्रत्याशी थोड़ा सहज होता है तो उससे डर पूछा जाता है। ऑप्शन ए सूचनात्मक प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 65, एसएससी परीक्षाएं कितनी श्रेणी में आयोजित होती हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन नंबर 68, स्टेनोग्राफर के पेपर की आयु कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 18 से 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 69, बायोडाटा की मुख्य बातें कौन सी हैं? ऑप्शन ए शिक्षा व अनुभव, ऑप्शन बी उपलब्धियां व रुचियां, ऑप्शन सी चरित्र। तीनों सही है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सभी। क्वेश्चन नंबर 70, बायोडाटा के मुख्य भाग होते हैं। ऑप्शन ए सरकारी पदों हेतु बायोडाटा, ऑप्शन बी प्राइवेट पद हेतु बायोडाटा। दोनों सही है। उपयुक्त दोनों करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, डाटा अपनी शैक्षणिक योग्यताओं का पूरा ब्यौरा देना चाहिए। ऑप्शन ए बायोडाटा में। क्वेश्चन नंबर 72, कवरिंग लेटर कितने पेज का होता है? 5 पेज का होता है। क्वेश्चन नंबर 73, बायोडाटा होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है A4 शीट पर। क्वेश्चन नंबर 74, बायोडाटा का फॉर्मेट रखना चाहिए। ऑप्शन ए स्पष्ट, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी शुद्ध। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सही। तो फ्रेंड्स, आपका को करिकुलर का यूनिट 2 कंप्लीट हो गया। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब